थे वहीं से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा पहला सवाल तुम लोगों की वर्ड प्रॉब्लम यानी कि उस एक्सरसाइज का क्या है करके। यहाँ पे एक लड़की प्रगति के बारे में बातचीत हो रही है। अब उस लड़की की 2 साल पहले की एज के बारे में पूछा जा रहा है, 2 years अगो, और लड़की की 3 साल के बाद की एज के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे केस में मैं तुम्हें एज वाला जो मैंने सिखाया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उसमें मैंने तुम्हें बताई हूँ हम लोग एज में अगर एक्स वाली चीज़ किसी को अज्यूम करते हैं तो वो अपन उसकी प्रेजेंट एज को करते हैं करके। ठीक है, प्रेजेंट एज को अज्यूम किया जाता है एक्स। तो इस हिसाब से यहाँ पे मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा करके कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। ठीक है, ये बात तुम लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है करके। यहाँ पे प्रगति की प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी कितना यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एक्स ईयर्स। कभी भी हम पास्ट टेंस वाली एज को या कभी भी हम लोग, ठीक है, फ्यूचर टेंस वाली क्या कहते हैं एज को कभी भी एक्स अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। ओके, अच्छा अभी यहाँ से देखो कि बोला जा रहा है करके कि जो प्रगति है, प्रगति की 2 साल पहले की एज, तो हम लोग पहले ऐसा लिख लेंगे करके कि 2 साल पहले आखिर प्रगति की एज थी कितनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाली चीज़ देखो, प्रगति एज 2 years अगो। ठीक है, 2 years अगो, तो अगो मतलब पास्ट टेंस, तो ये कितना हो जाएगा x-2 ईयर्स करके। और उसके बाद बोल रहा है कि 3 years हेंस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से कि प्रगति, ठीक है, एज आफ्टर 3 years। ठीक है, प्रगति एज आफ्टर 3 years, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, ऐड होगा ना उसमें तो x+3 years। अब देखो सवाल में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट करना है आप लोगों को, प्रगति की 2 साल पहले वाली एज को और 3 साल बाद वाली एज को। ठीक है, तो अभी 2 साल पहले वाली उसकी एज कितनी है, x-2, तो ऐसा लिख लेंगे पहले तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, x-2 और दूसरे ब्रैकेट में x+3। इस चीज़ का तुम्हें प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, 84, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 84। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी x², यहाँ पे आएगा +3x, यहाँ आएगा -2x और यहाँ पे -6 इक्वल टू 84। तो देयरफॉर जब यहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो x² + x और यहाँ पे ये चीज़ कितनी हो जाएगी माइनस में 90 इक्वल टू 0 करके डन। अब इसको स्प्लिट कर लो, तो इसकी स्प्लिटिंग तो बहुत ही आसान है, x² + 10x माइनस में 9x और -90 इक्वल टू 0 करके। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा ब्रैकेट में x+10, यहाँ से -9 को कॉमन निकाल लो तो कितना आएगा x+10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट क्रिएट हुए, पहला x+10 और दूसरा क्रिएट हुआ x-9 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, हो सकता है कि तुम्हारा x+10 या तो इक्वल टू 0 रहा हो, या ये भी हो सकता है कि x-9 इक्वल टू 0 रहा हो। तो अगर मान लेते हैं x+10 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -10। और अगर मान लेते हैं यहाँ से आपके x की वैल्यू -9 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 9। अब x क्या है इस क्वेश्चन का, x तो एज है, बट आपकी एज करके कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड। ठीक है, क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एज कैन नॉट बी निगेटिव। अगर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा करके कि वो नेगेटिव क्यों हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं करके। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। तो सवाल में तुम्हें उस लड़की की प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज यानी कि क्या, अच्छा मैंने प्रेजेंट किया, बाजू में यहाँ एज लगाना भूल गई हूँ, तो बस अब इस चीज़ को लास्ट लाइन लिख दो कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज़ 9 years करके लिख लोगे। अब तो ये वाली चीज़ तुम करके, ठीक है, तो उसको लिख लेना। फिर अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में मूव करेंगे इसके बाद।